हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जिसकी भर्ती है और जी यहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो यहाँ पर नवंबर से स्टार्ट है दोस्तों, और 5 दिसंबर तक यहाँ पर आपका इसका एग्ज़ाम चलेगा। तो यहाँ पर इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने जो पिछले वीडियो मैंने इसका बना दिया है, संपूर्ण जानकारी दी है इसके बारे में। यहाँ पे आपका जो फिजिकल के बारे में भी सारी जानकारी मैंने पिछली वीडियो के अंदर दे दी है। आज की वीडियो के अंदर हम जो उसके सिलेबस से लेकर बात करेंगे, थोड़ी सी डीपली से लेकर कि कौन सी सब्जेक्ट से यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, आपको यहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो चीज़ आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे किस तरह से आपका पेपर होगा, किस तरह से यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आएगा, वो सारी जानकारी देने वाला हूँ। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपके पास आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसका यहाँ पे अब इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी होगी, यानी कि जो पहले पिछली वीडियो में मैंने बता दी थी, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। यानी जो इसका एग्ज़ाम है ना, 14 नवंबर से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है और यहाँ पे 5 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गए। और आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जो जितना लिमिटेड समय बचा है उसको यहाँ पर आप जो है अच्छे पढ़ाई में लगाइएगा और यहाँ पे लग जाइएगा, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक सीट आपको पक्की करनी है। ठीक है ना, जिसका भी सपना है जानने में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, वो यहाँ पर पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे, अब देखो, और बाकी की जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको पहले दे दी थी। आज हम बात करने वाले सिलेबस से। देखो, यहाँ पर आपका पहले जो ऑनलाइन मोड जो यानी कि CBT आपका एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो एक तो इसके अंदर होती है रीजनिंग होती है, एक GK GS होती है, और एक मैथ होती है, और एक इसके अंदर कंप्यूटर, यानी कि चार सब्जेक्टों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम नॉर्मली बात कर लेंगे जैसे कि रीजनिंग के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे, और ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके अंदर जो इसके अंदर के जो टॉपिक होते हैं बीच में से, वो भी हम आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि उनकी भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक एक आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किसी भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें सेक्शन एंड रीजनिंग की, तो यहाँ पर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब रीजनिंग के अंदर यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, वो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा। पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिएगा जो मोटी मोटी आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के होंगे। GK और करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको जो फोकस रहना चाहिए आपका पढ़ाई में, यहाँ पर तो आपका GK और करंट अफेयर से होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ही आपका जो है नंबर ज़्यादा जुड़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि 50 नंबर का है, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा सी ध्यान देना है ना, तो करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, GK मतलब GK राजस्थान की GK हो गई, भारत की GK हो गई, और भी यहाँ पर जो किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक, वो आपको सब सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सब आपको पूरी वीडियो को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर का होगा, और कंप्यूटर यहाँ पर आपके 10 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ही होंगे। और कंप्यूटर जो होता है नॉर्मली आपके जो जब बेसिकली आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आपने RSCIT कर रखा है तो खूब है। ठीक है ना, जो RSCIT में आपके क्वेश्चन पूछे जाता है उससे ही आपके क्वेश्चन इसमें ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा इसके अंदर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जो आपको समझ में नहीं, नॉर्मल यानी कि किसी की शॉर्ट फॉर्म पूछ ली है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपसे जो मतलब MS एक्सेल से पूछ लिया, एक्सेल से पूछ लिया, पेंटिंग से पूछ लिया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो मोटी मोटी यहाँ पर आपके पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे मिलाकर आपके टोटल जो होंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल एग्जाम के अंदर। जब आप कंप्यूटर में आप एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर टोटल जो 100 क्वेश्चन दिखेंगे और 100 नंबर के होंगे। अब इसके अंदर यानी कि आपको जो 1 घंटा और 30 मिनट का आपका समय मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का? 90 मिनट का। 90 मिनट का टोटल, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। और ये आपको एक बात बता दिया जाए
यानी कि जनरल के जो कैंडिडेट होंगे ना, उनको यहाँ पर 35 नंबर तो लाना अनिवार्य है, ठीक है ना, तभी यहाँ पर पेपर में उन्हें क्वालिफाई करेंगे, उसको फिजिकल के लिए भेजेंगे। अगर 35 नंबर भी नहीं आ रहे ना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, जब यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें सपा सपा से लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट को अगर 35% लाना अनिवार्य, तब जाकर उस पेपर में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना, पेपर को यहाँ पर भेजें, यानी कि फिजिकल के लिए भेजेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो SC ST का कैंडिडेट हो गया, OBC का हो गया, ठीक है ना, और EWS का कैंडिडेट हो गया, तो उनको यहाँ पे जो है ना 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है ना, जो है 30 नंबर लाना अनिवार्य है। जैसे कि यहाँ पर आपके मैंने जो 100 नंबर है, 100 नंबर में से आपके 30 नंबर तो आना अनिवार्य है। अगर आपका 30 नंबर से भी अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं ना, तो भाई आपका नाम तो क्या, मतलब नाम भी नहीं आएगा आपका, तो ठीक है ना। और फिर बाद में तो मेरिट बनती है, तो आपका तो टारगेट होना चाहिए भाई 100 में से 100 नंबर लाने के, ठीक है ना। आपको टारगेट मान के चलना है कि मुझे 100 में से 100 लेकर आना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मिनिमम मार्क्स, ठीक है ना, कि आपके मिनिमम जो मार्क्स कितने आने चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन होता है उनके लिए 25%, यहाँ पर 25% का मतलब यहाँ पर 25 नंबर आपका लाना अनिवार्य है, ठीक है ना, 25 नंबर, ये तो हो गई। और इसके अंदर एक नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मार्क, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वह 1/4 है। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन आप सही करोगे उसको काट लिया जाएगा, ठीक है ना, उसको गलत माना जाएगा। तो इसको भी आपको थोड़ा सा संभल के एग्ज़ाम देना है। अगर जो आपका एग्ज़ाम के अंदर जो आपसे क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, तभी आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पर करिएगा। अगर अगर आपको लग रहा है, कभी कभी यहाँ पर 50-50 हो जाता है, ठीक है ना, तो आपको तुक्का नहीं लगाना। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का नहीं लगाना। या अगर आपको मान लो जैसे कि एक आपने क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आ गए, आपको लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे और ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, अगर आपका 50-50 चांस बच रहा है ना, तब जाकर आप कोई थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो। वरना अगर 4 ऑप्शन में से आप तुक्का मत लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन आप सही कर लिए थे वो भी कट जाएगा। तो इस तरह से संभल के एग्ज़ाम देना आपको। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पर जो है इस यहाँ पर मोटा मोटा जो मैं बस बता दिया, इस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, है ना, स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जितने भी आपको जो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। उन टॉपिकों को आपको जो या तो स्क्रीनशॉट खींच लेना है, या फिर अपने नोट कॉपी है उसमें आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो बेसिकली इनकी जानकारी आपको पढ़ लेना, ठीक है ना, यानी एक एक टॉपिक यहाँ पर जो यूट्यूब पर डाल के आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर प्ले हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों रीजनिंग के जितने भी आपके जो टॉपिक पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हो गया। अब यहाँ पर हम बात करने वाले दूसरी यहाँ पर जीके करंट अफेयर्स से, जीके या करंट अफेयर्स, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखो आपको स्क्रीन पर लगा हुआ है, यानी कि इसको देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर आप कॉपी में उतार लो। देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक को आपको लेकर चलना। अभी थोड़ा सा आपके पास टाइम है, ठीक है ना, अक्टूबर का महीना अभी तक, तो आप 1 महीने में यहाँ पर अगर कवर कर सको, तो मुझे उम्मीद है आपने पहले भी कई इनमें से कई टॉपिक ऐसे होंगे जिन्होंने आपने कंप्लीट कवर कर रखा है। अगर मान लो आपसे कोई टॉपिक अगर छूट गया है, तो इन 1 महीने में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम बात करने वाले सेकंड मैथ की। अब देखो यहाँ पर मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखो यहाँ पे, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये टॉपिक दे रखा है आपको, कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है, इसमें से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और तो ये चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पर आपके। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई सिलेबस को लेकर। और दोस्तों मैं उम्मीद भी करता हूँ यहाँ पर आपने मतलब कि सभी लोग यहाँ पर सिलेबस जितना भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। एक अगर मान लो एक दो अगर आपका टॉपिक रह गया है, तो उसको कवर कर लीजिएगा, और फिर यहाँ पर समय आप रिविज़न करने में लग जाइएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 14 नवंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 5 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा।
तो यहाँ पर आपके जो है एग्ज़ाम देना है और आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपको एक सीट पक्की करनी है, ठीक है ना। आपके सपने को पूरा करना है तो लग जाइएगा, मेहनत करिएगा खूब, है ना। तो यहाँ पर और 7,000 कुछ प्लस 7,000 कुछ पदों पर यहाँ पर वैकेंसीज है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपका सिलेबस है। और दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से। तो यहाँ पर उन क्लासों को भी देखिएगा। चलिएगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक